में पूछा है तो मैं बताना चाहूंगा, ये ड्रेन नंबर 6 दो भागों में है। भाग एक जिसका कार्य 90% पूरा कर लिया है, उसमें बहुत सारी एनक्रोचमेंट थी, अभी भी एनक्रोचमेंट वहां पर है, तो उसको पूरा करने के लिए डिपार्टमेंट ने 8 महीने का समय मांगा है। लेकिन कल एक बार मीटिंग करके उसे कहा गया है कि पूरे प्रयास करें कि बारिश से पहले 30 जून तक वो काम पूर्ण हो जाए, इस तरीके के प्रयास किए जाएंगे। और भाग 2 का काम 70% पूरा हो चुका है और 31/5/2025 तक उसे कंप्लीट कर दिया जाएगा। और इसके अलावा उसके सौंदर्यकरण के लिए 34 करोड़ 15 लाख रुपए का एक पूरी की पूरी विस्तृत रिपोर्ट बना ली है और उस पर भी काम करके उसे करने का काम करेंगे। अध्यक्ष जी, इसके अंदर एक सप्लीमेंट्री है मेरा, जो हमारे ड्रेन का कुछ हिस्सा बचा है, उसका टेक्निकल जो हमारी SLTC की मीटिंग होनी थी, उसके अंदर उसका एक अप्रूवल रह रहा है। वो अप्रूवल हो जाएगा तो मैं समझता हूँ बहुत जल्दी ये काम हो जाएगा। साथ में इसके अंदर एक जवाब में जो मिला मेरे को कि भाग 2 के अंदर उसने जो भी कॉन्ट्रैक्टर था उस समय, उसने स्ट्रॉम वाटर के लिए नाले बनाए, बट हमारे वहाँ पर इसमें प्रोविजन था कि स्ट्रॉम वाटर की लाइन डालनी है, जो कि नहीं डली। और इसके साथ में जो सबसे बड़ी समस्या है, जो बारिशों से पहले हमें सोचने का विषय, जैसे मंत्री जी आप बता रहे थे अभी, इसके अंदर जो हमारे अभी ड्रेन बनी है, ये इसके अंदर जो हमारे सीवर कनेक्शन होने वो बकाया रह गए। जो हमारा ये SLTC का जो अभी अप्रूवल आना है SLTC से, जब तक ये नहीं आएगा तब तक हम कनेक्शन नहीं कर पाएंगे। सप्लीमेंट्री क्या है? ये सप्लीमेंट्री इसमें यही है कि हम जितनी जल्दी हम SLTC से, वो SLTC का जो अप्रूवल आना है वो पार्ट 1 के अंदर आना है, पार्ट 2 के अंदर आना है? पार्ट 1 के अंदर आना। पार्ट उस SLTC की मीटिंग जल्दी करा के इस अप्रूवल को भी करा देंगे और इसको बारिशों से पहले चालू हो जाए, ऐसी व्यवस्था करने का मैं धन्यवाद करता हूं मंत्री जी का, जो आपने ब्यूटिफिकेशन के लिए इसमें अलग से ग्रांट दी, तो मैं आपका आभारी हूं। प्रमोद विच प्रश्न नंबर 148। साहब, इस बार आपने सारे प्रश्न मेरे से ही पूछे हैं, तो तीसरा प्रश्न है, सब कुछ ठीक ठाक है ना? अध्यक्ष महोदय, क्या जी श्रीमान, क्या महोदय पुराने बस स्टैंड पानीपत में इलेक्ट्रिक बस डिपो निर्माणाधीन है, जो कि जुलाई 2025 तक इसके तैयार होने की संभावना है। डिपो के विकास होने के बाद शेष बसों को भी संचालित किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि पानीपत की विशेष चिंता करते हुए उन्होंने पहले 5 बसें और बाद में 45 बसें और देने का जो वायदा किया है। और यकीनन ये बात ठीक है कि एक और चिंता इन्होंने समय रहते की कि बसें आ जाएं और चार्जिंग स्टेशन ना हो, तो मैं मंत्री जी आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि चार्जिंग स्टेशन भी अपनी रफ्तार से बन रहा है और मुझे उम्मीद है कि जैसा समय आपने बताया उसमें बन जाएगा। लेकिन एक चिंता साथ में छोटी सी, मैं आपसे एक आश्वासन चाहता हूं कि पानीपत के अंदर हजारों की संख्या में ऐसे 3 व्हीलर चल रहे हैं जो बहुत ज्यादा पोल्यूशन कर रहे हैं। ये मेट्रो सिटी से आए हुए हैं, इनकी लाइफ 10-10, 15-15, 20-20 साल हो चुकी हैं। मेरा आग्रह है कि इनको इम्पाउंड किया जाए। सर सप्लीमेंट्री दे रहा है सर, एक विशेष रिलेटेड नहीं है सर, सप्लीमेंट्री दे रहा हूं। कोई सप्लीमेंट्री है तो स्पेसिफिक सर, वो क्योंकि ट्रैफिक से रिलेटेड ही है बसें ये। नो, दिस इज सेपरेट। सर, प्रार्थना कर ये pollution एक और- प्रार्थना छोड़ दीजिए आपके माध्यम से जी। एक तरफ तो मैं आश्वासन चाहता हूं कि इनको इम्पाउंड किया जाए, लेकिन चिंता फिर होती है कि जो गरीब लोग हैं, जिनके ये स्कूटर वगैरह हैं, उनका रोजगार का क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा। तो मंत्री जी, मेरी प्रार्थना है कि सरकार ऐसा करे कि इनको इम्पाउंड करे, लेकिन इनको EV व्हीकल लेने के लिए 3 व्हीलर के लिए सस्ती दरों पर लोन दे, ताकि उनके कारोबार भी चलते रहे और शहर में पोल्यूशन भी खत्म हो। ऐसा मैं आश्वासन चाहता हूं। धन्यवाद जी। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने हालांकि इस विषय से हटकर अलग से प्रश्न लगाया है। मैं इनको ये आश्वासन देना चाहता हूं कि नियमों के तहत जो भी कार्रवाई हो सकती है वो हम करेंगे। ठीक। श्री शीशपाल सर 149। हाँ श्रीमान जी। अध्यक्ष जी, क्वेश्चन का जवाब तो आ गया, बट इसमें एक छोटी सी क्वेरीज रह चुकी है कि इसमें जो सरकारी कर्मचारी है इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब जैसे पोर्टलों पे जब काम करते हैं,
तो उसके लिए गवर्नमेंट के जो मैंने कहा कि मापदंड क्या तय किए गए हैं, कि पूरे मापदंड आपकी जो गाइडलाइंस क्या है, एक तो ये। दूसरा एक इसमें एक क्वेश्चन था कि इसमें ये सोर्सेज ऑफ इनकम भी है, इसमें जो जैसे कोई खिलाड़ी है या कोई गायकार है उन सर्विसेज में लग जाता है, उसके बाद वो जब यूट्यूब का प्रयोग करता है तो उसमें इनकम आती है, तो वो इनकम है उसका वो कहाँ जाएगी? उसके जिस सोर्सेज से इनकम आ रही है वो इनकम गवर्नमेंट में जाएगी या वो कर्मचारी यूज करेगा? इसके आपके क्या मापदंड बनाए हैं? मेरा क्वेश्चन ये था। स्पीकर सर, हमारे साथी विधायक ने पूछा था कि हरियाणा सरकार के सरकारी कर्मचारियों द्वारा इंस्टाग्राम, फेसबुक तथा यूट्यूब जैसे पोर्टलों का उपयोग कंटेंट बनाने के लिए कर सकते हैं, यदि हाँ तो क्या इस संबंध में सरकार द्वारा कोई मापदंड निर्धारित किए गए? तो इसका जवाब था कि वो कर सकते हैं और कर सकते हैं सरकारी कर्मचारी पोर्टलों का उपयोग साहित्य, कला और या वैज्ञानिक चरित्र की सामग्री बनाने के लिए। और हमारे अधिकारी आजकल खूब डिपार्टमेंट की भी योजनाएं फ्लोर करते हैं, ऐसे जरूरत भी है हालात के अनुसार। तो इन्होंने दूसरा पूछा था कि सरकारी कर्मचारी यदि कोई इस प्रकार का अर्निंग करता है तो उसके अंदर अभी तक का मामला यह है कि यदि 8,000 रुपए तक उसको अर्निंग होती है तो वो फ्री है, सरकार उसमें कोई हिस्सेदारी की या किसी प्रकार की इंटरेस्ट नहीं करती। परंतु यदि इससे ज्यादा उनको इससे अर्निंग होती है तो उसमें यह आय 8,000 प्रति वर्ष से यदि अधिक होती है तो उसका 1/3 हिस्सा सरकार के राजकोष में जाता है। इस प्रकार के सरकार ने मापदंड तय किए। अभी आया आपके जो हमने आय अर्जित की हो 8,000 से ज्यादा और हमारे राज्य कोष में आया हो? देखिए, ये अभी इसमें क्वेश्चन में तो नहीं आया था, ये एक्स्ट्रा पूछ रहे हैं। तो यदि कोई ऐसी बात है तो आपको हम सप्लीमेंट्री तो ठीक है, हम आपको रिटर्न में इसका जवाब भिजवा देंगे। ये तो जानकारी, ये सप्लीमेंट्री क्लैरिफिकेटरी नहीं। श्री इंदुराज जी 150 जी। माननीय अध्यक्ष जी, घोषणा हुई थी दोनों जगह पे, बैंसवाड़ में भी और बड़ौदा में, मगर वो मैं सम्मानित सदस्य बालू भाई को कहूँगा कि वो महाविद्यालय की हुई थी, कन्या महाविद्यालय की नहीं। दूसरी बात ये कि वहाँ पे 2020-21 से कॉलेज चल रहे हैं। देरी का कारण ये था कि बैंसवाड़ में भी और बड़ौदा में भी जमीन का हस्तांतरण नहीं हुआ था, कुछ मामला लटका हुआ था। मगर खुशी की बात यह है कि 2 दिन पहले ही बैंसवाड़ की भी जमीन हस्तांतरित हो गई है और जो बड़ौदा वाली भी लीज डीड थी वो भी हो गई है। अब मेरा उत्तर ये कि 3 साल में कॉलेज बना के दे देंगे। एक बात, मगर इसके साथ में एक बात और कहूँगा कि एक जगह पे 90 बच्चे हैं, एक जगह पे 100 बच्चे हैं। बालू मेरा एक निवेदन है पर्सनल कि एक बार हम लोग संकाय भी बढ़ाए, वहाँ पे कॉमर्स भी आए, साइंस भी आए, इसलिए थोड़ा वहाँ पे आप भी ध्यान दो उधर थोड़ा सा, क्योंकि आगे ताकि बिल्डिंग बढ़ जाए, बच्चे ना हो फिर दिक्कत हो, थोड़ा ही ध्यान दो। और थोड़ा बहुत और क्लास के रूम राम कुछ 1-2 बढ़वाने हैं तो बढ़वा के वहाँ पे क्लासेस और ज्यादा लगवाने शुरू कराओ, थोड़ा प्रयास करना आपका। जी, मैं माननीय मंत्री जी ने को एक बात बताना चाहूँगा कि ये महाविद्यालय नहीं है, ये कन्या महाविद्यालय है। और हाँ जी, कन्या महाविद्यालय दोनों गांव में चल रहे हैं और कन्या महाविद्यालय की घोषणा हुई थी। अगर आपके यहाँ अधिकारी बैठे हैं, तसल्ली कर लो एक बार, वहाँ कन्याएं पढ़ रही है दोनों कॉलेजों में, ना कि महाविद्यालय। कन्या महाविद्यालय की घोषणा हुई और कुछ दिन पहले बड़ौदा की मैं बात करूँ तो हमारी वहाँ बेटियाँ जो बहनें पढ़ रही थी, उन्होंने वीडियो वायरल भी की थी, इकट्ठे हो गए कि वो स्कूल के प्रांगण में पढ़ रही है। और वो स्कूल भी जब बरसात का मौसम आता है स्कूल में पानी भी भर जाता है और टपकता भी है। उन्होंने मांग करी थी कि हमारे को कॉलेज की बिल्डिंग दी जाए और यही हालात भैंसवाड़ गांव में है। आदरणीय मंत्री जी, मैं निवेदन करना, मैं वही कहा, देखिए जमीन का कुछ मामला ऐसा होता है कि वो आप लोगों ने बीच में पढ़ा के कराई होगी, अभी वो भी अब जो चीज में जितना समय लगता है वो लगता है।
अब वो सारी चीजें ठीक हो गई हैं। ठीक होगी तो 3 साल के भीतर बालूतरा कॉलेज बना के चालू करेंगे। चलिए, बहुत अच्छा। लेकिन आपको महिला कॉलेज की बात कर रहा हूं मैं, महाविद्यालय नहीं है वो गलत आपको कह दिया। स्पीकर सर, मोटा पॉइंट हो, बैंसवाल की जमीन पंचायत विभाग ने क्लियर करके हमने जमीन एजुकेशन डिपार्टमेंट को दे दी है। पंचायत डिपार्टमेंट ने फाइल क्लियर करके विधायक जी एजुकेशन विभाग को हमने दे दी। ठीक, श्री सतपाल जामा, सर क्वेश्चन नंबर 151। कृषि मंत्री। स्पीकर सर, 2 हिस्सों में सवाल पूछा सतपाल जी ने। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, क्या यह तथ्य है कि पुंडरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के गांव आबड़ी में सरकार द्वारा स्वीकृत खरीद केंद्र पर फसल डालने के लिए कोई पक्का फड़ प्लेटफार्म नहीं है? तो जी हाँ, नहीं है। यदि हाँ, दूसरा है जी, यदि हाँ तो गांव हाबड़ी की ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तावित 18 एकड़ भूमि पर पक्के फड़ प्लेटफार्म का निर्माण कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है? जैसे वो नाम हो जाएगी जी, हम उसको टाइम भी दे देंगे और बता भी देंगे, शुरू भी। माननीय मंत्री जी, ये प्रोसेस भी सर नाम कराने का सर आप ही के माध्यम से होगा। जब आपके डिपार्टमेंट से सर ऑर्डर जाएंगे, ये तभी ही आप परचेज कर पाएंगे। सर हमने कंसर्न डिपार्टमेंट को सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए हैं। ठीक जी, जैसे नाम हो जाएगी जी, हम शुरू करा देंगे। बताना चाहता हूं कि बैंसवाल में 43 बॉयज हैं और 47 गर्ल्स हैं, और बड़ौदा में 56 बॉय हैं और 45 बेटियां हैं। ठीक। माननीय सदस्यगण, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि शीतल हाई स्कूल चौटाला, जिला सिरसा के विद्यार्थीगण तथा अध्यापकगण आज सदन की कार्रवाई देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं अपनी तथा सदन की तरफ से उनका स्वागत करता हूं। माननीय सदस्यगण, आज सदन में पंजाब विधानसभा के विधायक श्री अश्विनी कुमार शर्मा जी तथा श्री जंगी लाल महाजन जी एवं डॉक्टर नक्षत्र पाल जी अध्यक्ष दीर्घा में उपस्थित हैं। ये सदन उनका स्वागत करता है। श्री सुनील सतपाल सागवान। क्वेश्चन नंबर 152 सर। जी, हेल्थ मिनिस्टर। माननीय अध्यक्ष जी। इंदुरा जी बात अलग से। माननीय अध्यक्ष जी, ए का जवाब है बिल्कुल बन रहा है जी। बी सवाल का जवाब ये है कि ज़मीन 50 एकड़ 1 कनाल 5 मरला की गांव घसोला में लीज हो गई है ग्राम पंचायत से, और यही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चरखी दादरी और स्टेट गवर्नमेंट बनाना चाह रहा है, और इन प्रिंसिपल अप्रूवल भी हो गई है कंस्ट्रक्शन की CPWD के साथ, और टाइम फ्रेम की बात अभी नहीं की जा सकती। धन्यवाद सर। टाइम तो बताना ही चाहिए सर, क्योंकि 2016 में घोषणा हुई थी। 3 साल तो सर पट्टा किए हुए हो गया जमीन की लीज का। माननीय चीफ मिनिस्टर साहब ने 2022-23 में बजट में अनाउंसमेंट की थी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चरखी दादरी की। उसके बाद DC साहब ने से हमने रिक्वेस्ट की थी कि 50 एकड़ की ज़मीन हमें दें। उन्होंने लीज पे करवाई। उन्होंने करवाई 3/7/2024 में लीज हुई है ज़मीन, ये मतलब 8 महीने पहले, और मैं कोशिश करूंगी कि इसका काम जल्द से जल्द शुरू होए ताकि मेडिकल कॉलेज चल जाए। धन्यवाद। श्री कुलदीप वत्स। 153। अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो क्वेश्चन पूछा उसका जवाब हाँ में है, और इस पर विचार किया जा रहा है। लेकिन पीछे भी माननीय सदस्य ने ये क्वेश्चन 27/2/2024 को इसी विधानसभा में पूछा था, लेकिन विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और अन्य जो सैंक्शंस थी केंद्र सरकार की परिसीमन के तहत वो बाउंड्रियों को, प्रशासनिक बाउंड्रियों को ना छेड़ा जाए, उसके तहत इसमें विलंब हुआ। अब आगे वाली जो कमेटी के अंदर जो भी बैठक होगी उसमें इसको विचारार्थ रखा जाएगा। पॉजिटिव होगा तो जरूर करने का काम करेंगे। स्पीकर सर, मंत्री जी, मैं पिछले 5 साल से ये बात रखता हूँ, बिलोचपुरा, भिंडावास और शाजापुर
सर हमारे झज्जर से 14 किलोमीटर, उधर हमारी वीडियो ब्लॉक, डीसी साहब, तकरीबन सारे ऑफिस हमारे वहाँ, और एक तहसील 40 किलोमीटर आउटसाइड। और ये कोई मैं मंत्री जी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, ये तीनों गांव झज्जर में जोड़ा जाए, क्योंकि मातानेल एक आउट साइड है, वहाँ कोई गाड़ियाँ नहीं, कोई बस नहीं, तो किसान जाएगा जैसे कैसे। दूसरा इसी में है, मैंने कहा था कि जो आपने सीमा की बात करी, अब माछोली ब्लॉक है, माछोली ब्लॉक सुरहती सीमा टच, फतेहपुर सीमा टच और कासनी सीमा टच, वो तालाबास लगा रखे हैं, बिल्कुल टच बाई टच। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आपसे मैं बार बार 5 साल से बात कर रहा हूं कि आप इसको ग्रामीणों की एक समस्या को देखते हुए, ये 6 गांव ऐसे हैं जो स्पीकर सर जिसने जाना हो झज्जर और उसने आउटसाइड अगर हम भेज दें कोसली, तो वो तो उसके लिए बड़ी परेशानियां हैं। तो ये इसका एक आप ये कोई सीमा का इशू नहीं है, ना कोई प्रीसिमन का इशू है, इसमें प्रीसिमन सीमा का उसमें विचारार्थ है, तो इसको आप कुछ और मेरा सुझाव मैंने सदस्य गलत समझ पा रहे हैं। जी। मैं बताना चाहूंगा 27/2/2024 को जब इन्होंने सवाल पूछा तो माननीय मंत्री जी इसका उत्तर दिया गया कि हम इस पे पॉजिटिव सोच के साथ इसका दृष्टिकोण अपनाएंगे। लेकिन उसके बाद आपने 27/2 को पूछा, 11/3/2024 को अधिसूचना जारी होगी कि 1 जुलाई 2024 तक जनगणना कार्यों को अंतिम रूप दिए जाने तक प्रशासनिक सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इसी के साथ 16 मार्च को इलेक्शन डिक्लेयर हो गए, उसके बाद विधानसभा के हो गए। लेकिन सदस्य की चिंता जायज है, मैंने विश्वास दिलाता हूं कि रिपोर्ट भी हमने नीचे मांग ली है, सब कुछ ठीक पाया गया तो इसे जरूर जल्द से जल्द कर देंगे। ठीक। श्रीमती गीता बुक्कल।